जैसा सभी को नमस्कार, जैसे सर ने बताया कि 100 साल से पुरानी संस्था है, अगले 100 साल की तारीख जो होगी वो बिना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं हो सकती। तो ये सारे बैंक्स अगर आप जोड़े साथ में 1500 बैंक हैं, ये सारे को अगर एसेट डिपॉजिट साथ जोड़े तो कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक से बड़े बैंक का साइज होता है। लेकिन क्योंकि स्कैटर्ड है, हेटेरोजेनस है, तो उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है। छोटे छोटे बैंकों के लिए भी जो कंप्लायंसेस हैं साइबर सिक्योरिटी के, डिजिटल एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर की है वो फुलफिल करने के लिए छोटे बैंकों को उतना इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है। इसलिए ये अम्ब्रेला ऑपरेशन के माध्यम से सेंट्रलाइज्ड टेक्निकल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आरबीआई ने मैंडेट दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा सेक्टर के लिए, साथ में फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बैंकर्स बैंक की तरह उनको लोन, एडवांसेस, कैपिटल ये प्रोवाइड करेगा। और नॉन फंड बेस्ड साइड पे लीगल, टेक्निकल, एडवाइजरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करेगा। जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं 10 को, उसमें एक सेंट्रलाइज स्विच है, क्योंकि जैसे यूपीआई में कस्टमर को बहुत बेनिफिट है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी उसकी वजह से ग्रो कर रहा है। ग्लोबली दिस हैज बिकम अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सारा कॉस्ट बैंक को बेयर करना पड़ता है, कस्टमर के लिए फ्री है। तो बैंक्स के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बनता जा रहा है यूपीआई को सर्विस करना। ये अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कैसे हम इस कॉस्ट को कम ला सकते हैं, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, उसके लिए एक सोल्यूशन लॉन्च करेंगे। और दूसरा, आज की डेट में जो ज्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो बड़े हैं वो सक्षम हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, बट जो मिड टू स्मॉल साइज बैंक्स हैं उनके पास डिजिटल लेंडिंग या डिजिटल पेमेंट्स के टूल नहीं है। तो कस्टमर को जैसे कमर्शियल बैंक सुविधाएं देते हैं, डिजिटली लोन देते हैं, उस तरह से ये बैंक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी। वो प्लेटफॉर्म बनाना एक हमारा एजेंडा था, जो हम लोन ओरिजिनेशन सिस्टम का भी वहाँ पे लॉन्च करेंगे। मंत्री जी का विजन ये है कि जो सुविधाएं कमर्शियल बैंक देते हैं उनके समकक्ष वैसी ही सुविधाएं कोऑपरेटिव बैंक भी दे पाएं। और जब ये होगा तो जो सरकार का विजन है सहकार से समृद्धि, जैसा सबने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप है, आम आदमी इसके ओनर्स हैं छोटे छोटे बैंकों के। तो ये बैंक जब अच्छा बिजनेस करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जनता के साथ होगा। तो आम जनता की समृद्धि के लिए ये बैंकों को मजबूत करने की पहल ये सरकार कर रही है। आज तक ऐसा हो रहा था कि आरबीआई ये सब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के सेक्टर को जिस तरह से उनका सॉल्यूशन देती थी, उसके बारे में सामने दूसरा रेगुलेटर और स्कैटर्ड 1500 बैंक होने में बहुत फर्क होता था। लेकिन केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद नाफकब के फॉलोअप से रेगुलरली मीटिंग होके जो एजेंडा जाता है उसको सहकारिता मंत्रालय की तरफ से भी आरबीआई के सामने सादर होता है, चर्चा होती है। उसके कारण बहुत सारी उपलब्धियां और फायदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को हुआ है। उसमें उनके स्टेट रजिस्ट्रार भी सहयोग करता है और अपना बैंकों के अपने सिस्टम भी है, उसके मुताबिक रिकवरी होती है। और इसका अगर पॉइंट नेट भी है 0.6% है, तो इसका मतलब है हमारी रिकवरी ठीक है। वो आपका सोचे कि मेरे को इतना लोन मिले। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अगर आप फाइनेंसिंग देखेंगे, एडवांसेस देखेंगे तो 20,000 रुपये से लेकर के 120 करोड़ तक के फाइनेंस कर सकते हैं। इसमें छोटे उद्योग भी शामिल है। तो हम कोई छोटा और बड़ा की बात नहीं करते, बैंकिंग देखते हैं, बैंकिंग प्रोजेक्ट है तो इसी के लिए अभी NUCLTDC के अध्यक्ष ने किया गया, हमारी टोटल बैंक जो है वो 4 टियर में है। टियर 1 की जिनकी डिपॉजिट 100 तक करोड़ की है, 100 से 1000, 1000 से 10,000 और 10,000 के ऊपर टोटल ये सेक्टर जो 1500 है। लेकिन उसका बड़ा जो क्वांटम है तो टियर 3 एंड टियर 4 बैंक ऐसा है कि जिनकी डिपॉजिट 1000 के ऊपर, 10,000 से 10,000 के ऊपर डिपॉजिट्स है। इनके पास जो टेक्नोलॉजी है इट इज 100% एट पार विद HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक एंड नेशनल बैंक। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में ये जो एक है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन टियर 1 और टियर 2 जो छोटे बैंक है, यूनिक बैंक है, उनके पास उसी दर्जे की, उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी होने के लिए ये टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कॉमन इंटरेस्ट के लिए अम्ब्रेला ने दिया है। अम्ब्रेला का मतलब ही है
धूप और छांव जिसमें सब साथ रहे और सब एक छत के नीचे आ जाए, उनके लिए वो हुआ है। इसका मतलब ये न समझे कि टेक्नोलॉजी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, दैट इज एट पार विद ऑल प्राइवेट सेक्टर एंड नेशनलाइज्ड। कोई भी जो शेड्यूल्ड या नेशनलाइज्ड बैंक है, उनका कुछ मनी जो है वो आरबीआई के पास होता है। उसी तरीके से जो आपके बैंक है, वो चाहे अर्बन है या रूरल में है, क्या उनका पैसा कहाँ पर होता है, जो कि जब कस्टमर वो एफडीआर खरीदे या उसका कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वापस करने के लिए आपके पास क्या कॉर्पस फंड है, और आपका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, या आप लोग कंपनी है, या आप लोग कोई सोसाइटी है, इन सब पे पूरा विवरण से बात बताएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता ही है, बैंक में तो होता है। हाँ बैंक में होता है। और अर्बन बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास नहीं होता है, अर्बन बैंकों का पैसा डिपॉजिटर्स का पैसा है और अर्बन बैंकों के पास ही नहीं होता है, और अर्बन बैंक उसको फाइनेंस करते हैं। हमारा 21% पैसा जो है वो ऐसे सिक्योरिटी में लगा होता है जो आरबीआई के नियमों के मुताबिक।